ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सभी को पता है अभी मार्गशीर्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और कल है 11 दिसंबर सोमवार और इस दिन पर रहा है त्रयोदशी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। मात्र आपको 7 चने की दाल लेना है, छोटा सा उपाय करना है, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। ध्यान से समझना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 7 चने की दाल लेना है और जो आप 7 चने की दाल लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आपको लेना है एक गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा आपको क्या करना है, गुड़ भी लेना है, ठीक। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भरना है और उन जल में आपको क्या करना है, जो आप एक गुड़ का टुकड़ा लिए हैं उन गुड़ को उन जल में आपको मिलाना है, ठीक। उसके बाद इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है कल है 11 दिसंबर सोमवार और इस दिन पर रहे हैं त्रयोदशी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप चने की दाल लेकर गए हैं 60 ठो, उन चने की दाल को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, चाहे धन से जुड़ी हो या व्यापार से या नौकरी से, महादेव से प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, नौकरी में उन्नति हो, घर में माता लक्ष्मी की वास हो, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी प्रसन्न हो, कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन 7 चने की दाल को एक एक करके आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो लोटे में आप एक गुड़ का टुकड़ा मिलाए हैं उन लोटे को दोनों हाथ से पकड़ना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और पतली धार में आपको जल समर्पित करना है, जिससे आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आप जाप कर सके। कुल 11 बार आपको जाप करना ही करना है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सही उपाय करना है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं त्रयोदशी तिथि पर सोमवार के दिन, तो 24 घंटे के अंदर जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण जरूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, इस उपाय को करना ही करना है, चूकना मत इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको छोटा सा कटोरी लेना है और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है, ले लिया। उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र और जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। पूज्य गुरुदेव ने यह भी बोला है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है किसी भी वजह से, तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र पर आपको क्या करना है, जो आप शहद लेकर गए हैं उन शहद से आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है,
कुछ इस तरीके से आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, यानी कि बेलपत्र के बीचों बीच आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है कुछ इस तरीके से अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। आई बात समझ में? उसके बाद आपको क्या करना है, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, साथ ही सुरेश्वर महादेव का जाप करते हुए उन बेलपत्र को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। देखिए बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है, जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी किधर रहना चाहिए, जलाधारी कोण, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोण। कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। आई बात समझ में? उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उन जल को आपको पतली धार में समर्पित करना है, जिससे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कुल 11 बार जाप कर सके। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। मनोकामना पूर्ति वाला बहुत ही अचूक उपाय है, सभी को इस उपाय को करना है, चूकना मत इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 5 काली मिर्च के दाने लेना है और जो आप काली मिर्च के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध, छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच आपको ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको लेना है एक स्टील का लोटा और उन स्टील के लोटे में आधे लोटा जल भरना और उन जल में आपको क्या करना है, जो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध लिए हैं, कच्चा दूध को मिलाना और जो आप 5 काली मिर्च के दाने लिए हैं सबसे पहले पीस लेना है उसको और पीस करके उन काली मिर्च को भी मिलाना है। ठीक, उसके बाद उन लोटे को लेकर आपको जाना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए हम सभी को पता है कल है 11 दिसंबर सोमवार, त्रयोदशी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन इस उपाय को करना ही करना है, चूकना मत इस उपाय को करने से। देखिए मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। जो जल में कुछ ना मिला हो वो जल आपको समर्पित करना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, जो जल में आप काली मिर्च और कच्चा दूध मिलाए हैं उन लोटे को दोनों हाथ से पकड़ना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, बीमारी से जुड़ी जो भी कामना लेकर आए हैं आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो, जो भी जीवन में संकटे हैं, जो भी रोग हैं, जो भी कष्ट है, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो, कहते हुए उन लोटे में से आधे जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब बोलोगे आधे जल को लेकर कहाँ जाएंगे? देखिए आधे जल को लेकर आपको जाना है बेलपत्र पेड़ के पास, बेलपत्र के जड़ में आपको खड़े होनी है, वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठनी है और अपनी मनोकामना कहते हुए, बीमारी से जुड़ी जो भी कामना लेकर आए हैं, जो मनोकामना आप मंदिर में बोले थे वही मनोकामना यहाँ पर भी बोलना है और बोलते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको बेलपत्र के जड़ में समर्पित कर देना है। आई बात समझ में? उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके जो भी मनोकामना है फिर से बोलनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। यकीन मानिए इस उपाय को कर लेते हैं तो बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी। ठीक, तो चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा? देखिए यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, दुकान अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं कार्य में सफलता नहीं मिल रहा है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 7 हरे मूंग के दाने लेना है। ठीक, उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र, जो बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है, उत्तर साइड मुख करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 7 हरे मूंग के दाने लेकर गए हैं उन 7 हरे मूंग को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और जो भी समस्याएं हैं, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, धन से जुड़ी, कर्ज से जुड़ी,
जुड़ी आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है और कहते हुए माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यही है माता अशोक सुंदरी का स्थान, आपको इसी जगह पर समर्पित करना है जहाँ पर मैं मतलब लेपन कर रहा हूँ, इसी जगह पर आपको मतलब उन हरे मूंग को समर्पित करना है। आई बात समझ में। उसके बाद जो आपके पास एक बेलपत्र है, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और जहाँ पर आप मतलब हरे मूंग समर्पित किए हैं उसी जगह पर आपको बेलपत्र को भी समर्पित कर देना है। और बेलपत्र के डंडी आपको रखना है जलाधारी की ओर और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको शिवलिंग को रखना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं सोमवार के दिन त्रयोदशी तिथि पर 24 घंटे के अंदर जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण होगी, साथ ही जो भी समस्याएं होगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। तो उपाय से जुड़ी और जो भी आपके मन में सवाल हो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।